हम ये मिनिमम का स्क्वायर एस्टिमेशन का टॉपिक है। तो इसके मैं स्टेप्स बता देती हूँ स्टार्ट से। क्या करते क्या है इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक कॉन्टीन्यूअस का भी होता है और डिस्क्रीट का भी होता है। तो फ़र्क क्या होता है मैं बताती हूँ अभी क्वेश्चन में। अच्छा, एक चलो फ़र्क पहले बता देती हूँ कि जब हमारे पास इसमें फ़ाइंड क्या करते हैं हम, मिनिमम का स्क्वायर एस्टिमेट करना होता है पैरामीटर का, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होगी, या फिर सर खुद भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस तरह लिखी हुई, या फिर कोई नाम दे सकते हैं। तो हमें खुद से उसका पीडीएफ याद होना चाहिए, हम पीडीएफ लिखकर फिर सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास डिस्क्रीट के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सर इस तरह से एक्स की वैल्यूज़ देते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 3 भी हो सकता है, 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई नंबर जिसमें नंबर इस तरह दिए हों वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। और आगे एक सवाल है ये वाला। अब इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास ये दिया हुआ है ना, ये लिमिट्स में दिया हुआ है। देखो a1 की वैल्यू, x की वैल्यूज़ लिमिट्स में दी हुई हैं, 0 से 0.5 तक, और फिर 0.5 से इन्फिनिटी तक, इस तरह। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं वो मतलब होता है कि कॉन्टीन्यूअस के क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और इसको सॉल्व करने का, डिस्क्रीट को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक दो स्टेप अलग होता है, बाकी प्रोसीजर एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो सवाल क्या है हमारे पास, कंसिडर अ रैंडम सैम्पल। ये पहले एक वो दिया हुआ है हमें फंक्शन, ठीक है, सॉरी पीडीएफ दिया हुआ है, और उसकी वैल्यूज़ दी हुई है एक्स की 0 और 1, ठीक है। ये पीडीएफ है। कंसिडर अ रैंडम सैम्पल, फाइंड मिनिमम। ये क्वेश्चन मेरा सही नहीं लिखा हुआ, तो इसको सही कर लेना, ठीक है। फाइंड मिनिमम काई स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ थीटा बेस्ड ऑन पार्टीशन a1 एंड a2, ठीक है। फाइंड क्या करना है, मिनिमम काई स्क्वायर एस्टिमेट करना है, और किसके बेस पे हमें, a1 और a2 के। a1 क्या है, 0, x की वैल्यू 0 है a1 में, और a2 में x की वैल्यू 1 है। a3 भी हो सकता था, a4 भी हो सकता था, मर्ज़ी है सर की वो जितना दे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ a1 और a2 है, तो हम इसकी बेस पर काम करेंगे, यानी कि मिनिमम का स्क्वायर फाइंड करेंगे इस वाले पीडीएफ को लेकर। करते क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं स्टेप्स बता देती हूँ। देखो पहला स्टेप हमारे पास होता है कि p1 थीटा हमारे पास इस तरह से हम लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। a1 की लिमिट्स होती है, या फिर a1 की वैल्यू होगी। अगर डिस्क्रीट है तो वैल्यू होगी, और अगर कॉन्टीन्यूअस है तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट्स लेंगे। और जो भी हमारा फंक्शन होता है, यानी कि जो भी पीडीएफ होता है उसको सॉल्व करता है। अगर तो हमारे पास डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर डिस्क्रीट का है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है उसको अपने पीडीएफ में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्टीन्यूअस का है पीडीएफ हमारा या क्वेश्चन, तो यहाँ पर a1 की लिमिट पे, या फिर a2 की लिमिट पे, या जो भी सवाल में दी होगी उसकी लिमिट्स पर हम इस फंक्शन को यानी पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है। वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, p1 या पी आई लिखा हुआ है, आई का मतलब कि जितनी बार भी हमारे पास दिया हुआ हो, a1 है, a2 है, a3 है, 3 बार है, तो यानी कि p3 तक हम सॉल्व करेंगे। a2 तक है तो हम p2 तक सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे कि हमारा सेकंड स्टेप होगा काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये समीशन पी आई माइनस पी आई थीटा अपॉन पी आई, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है और इसका समीशन है। इसका मतलब कि यहाँ पे पी आई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अब पी आई है, तो जब 1 के लिए करेंगे, अब हमारे पास टोटल पी कितने होंगे, जितनी बार ए सवाल में दिया हुआ है ना, जैसे a1 और a2, उतनी बार हम एक यहाँ पर हमने p1 और p2 फाइंड कर लिया। अब एक बार p1 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्लस डाल के p2 के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास समीशन है। तो जितनी बार भी हमारे पास a होगा उतनी बार हम p के जो हमने फाइंड किया होगा ऊपर इससे वो लिखेंगे। अभी मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ये स्टेप समझा रही हूँ, सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होगा, जब हम ये फाइंड कर लेंगे काई स्क्वायर का, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
ठीक है। जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो हम उसको, जो भी डेरिवेटिव लेंगे उसको हम ज़ीरो के इक्वल लेकर सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव के बाद हमेशा ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं उस टर्म को, फिर वहाँ से हम थीटा एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। एक नेक्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा होता है ये कि पी आई थीटा, यानी कि जब मेरे बिल फर्स्ट मेरा थीटा कैप मैंने फाइंड कर लिया, जो यहाँ पर मेरे पास आया है P2, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, P2 थीटा मेरे पास क्या है N2, अच्छा ही नहीं, इसको मत देखना, थीटा तो जो हमने फाइंड कर लिया वो कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट स्टेप में ऐसे ही लिख देना कि पी आई थीटा हमारे पास कितना था, जितने भी ए होंगे, A1 A2 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे N2/N, यानी आई लिखा हुआ है ना, तो यानी N क्या होता है, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। हमारे पास कितने सैम्पल्स दिए हुए हैं, A1 और A2 दिए हुए हैं, तो हम क्या लिख लेंगे N2/N, ये हमारा पी आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे स्टेप्स हैं। मेन स्टेप यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है।